हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल के इस वीडियो में। स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे यूपी बोर्ड के जीव विज्ञान के नए सिलेबस के बारे में। जैसा कि आप सबको पता ही है कि कोरोना महामारी के कारण विद्यालयों में पठन पाठन का कार्य अव्यवस्थित हो चुका है, तो बहुत सारे सिलेबस धीरे धीरे पीछे होते चले जा रहे थे। तो इसी को दृष्टि में रखते हुए यूपी सरकार ने यह निर्णय लिया है कि हमारे जो सिलेबस था इसमें से कुछ % भाग काट दिया गया है। ठीक, तो हमारे सिलेबस का लगभग 30% भाग काट के अलग किया गया है। तो कुल मिला के हमें 70% ही हमारा सिलेबस पढ़ना है। आज हम उसी पर चर्चा करेंगे कि हमें अपने सिलेबस में कौन कौन सी चीज़ें पढ़नी है, कौन कौन सी चीज़ें नहीं पढ़नी है। आइए देखते हैं स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं कि हमारे सिलेबस को जो जितने सिलेबस में यूनिट हैं कुल कितने यूनिट हैं और उनसे कुल कितने नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो हमारे बायोलॉजी के पूरे सिलेबस को 5 भागों में 5 इकाइयों में बांट दिया गया है। जिसमें से पहला इकाई है जनन। ठीक, पहला इकाई है जनन। जनन से हमें कुल मिला के 14 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं बोर्ड एग्जाम में। दूसरी इकाई है आनुवांशिकी और विकास। तो आनुवांशिकी और विकास बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जिसमें से कुल मिलाकर 18 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तीसरा इकाई है जीव विज्ञान और मानव कल्याण। तो जीव विज्ञान और मानव कल्याण ये तीसरा इकाई है, जिससे हमें 14 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। चौथा इकाई है जैव प्रौद्योगिकी और उसके अनुप्रयोग। तो इसमें 2 चैप्टर हैं नए संशोधित पाठ्यक्रम के हिसाब से, जिसमें 10 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और हमारा 5वां इकाई है पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण, जिसमें कुल मिला के 14 नंबर के क्वेश्चन पूछे आते हैं। इस प्रकार 5 इकाइयों को मिलाकर हमारा 70 नंबर का क्वेश्चन तैयार होगा। तो हमारा कुल मिला के सिलेबस ही चेंज हुआ है, उसके नंबरों का विभाजन नहीं चेंज हुआ है। नंबर का विभाजन जैसे पहले था वैसे ही अभी है। सिर्फ क्या किया गया है कि इन इकाइयों में से कुछ चैप्टर्स को काट के अलग कर दिया गया। जो थोड़े कम इंपॉर्टेंट चैप्टर थे उन्हें हटा दिया गया है। नंबर विभाजन जैसे पहले था सेम वैसे हमारा कौन कौन सा सिलेबस चेंज हुआ है। लेकिन उससे बताने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, तभी आपको समझ आएगा कि हमें क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है। ठीक, आइए शुरू करते हैं। तो यह है पूरा इकाई वाइज मतलब यूनिट वाइज चैप्टर्स, किस यूनिट में कितने चैप्टर थे पहले, अब कितने बचे हैं। जैसा कि हम आते हैं पहले इकाई पर। पहला इकाई है जनन। तो जनन में पहले 4 चैप्टर दिए गए थे। अध्याय 1 था जीवों में जनन, दूसरा था पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन, तीसरा है मानव जनन, चौथा था जनन स्वास्थ्य। ये पुराना वाला सिलेबस है। अब नए वाले सिलेबस में क्या किया गया है कि जो पहला चैप्टर था जीवों में जनन, इसे हटा दिया गया है। नए सिलेबस में जीवों में जनन हटा दिया गया है। तो जीवों के जनन वाले चैप्टर में हमें पढ़ना होता है जनन क्या होता है, कितने प्रकार का होता है, अलैंगिक और कायिक जनन के प्रकार, ये सब पढ़ना होता था। तो इससे इस बार सिलेबस से हटा दिया गया है। तो अभी हमें सिर्फ पहले इकाई में 3 की यूनिट पढ़ने हैं, 3 ही चैप्टर पढ़ने हैं। एक होगा पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन, जिसमें हम पढ़ेंगे कि पुष्पी पादप में लैंगिक जनन कैसे होता है, कौन कौन से लैंगिक अंग हैं, कौन कौन से भाग बनते हैं, ये सारी चीज़ें पढ़नी है। दूसरा है मानव जनन पढ़ना रहेगा हमें। मानव जनन में हम पढ़ेंगे मानव जनन से संबंधित अंग, नर जनन अंग, मादा जनन अंग। ठीक, और तीसरा है जनन स्वास्थ्य, जिसमें हम पढ़ेंगे जनन स्वास्थ्य किसे कहते हैं, आवश्यकता क्या है, कौन कौन से जनन संबंधी रोग होते हैं। ये होगी पहली इकाई। इसके बाद होगी दूसरी इकाई। तो पहली इकाई में 1 चैप्टर कटा, 3 ही चैप्टर रह गए हैं। दूसरी इकाई है आनुवांशिकी और विकास। ठीक, तो दूसरी इकाई में पहले 3 चैप्टर थे, जिसमें से 1 चैप्टर को काट दिया गया है जो है विकास। जो तीसरा चैप्टर था लास्ट वाला, इसका काट दिया गया है। तो कुल मिला के अभी हमें 2 ही चैप्टर पढ़ने हैं, जिसमें से एक है वंशागत तथा विविधता के सिद्धांत। वंशागत मतलब कैसे आनुवांशिक लक्षण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं, कौन कौन से उनमें विभिन्नताएं उत्पन्न होती हैं, उनमें कुछ हमें सिद्धांत पढ़ने हैं, जैसे मेंडल के नियम पढ़ना है। इसके अलावा कौन कौन से आनुवांशिक विकार होते हैं, सारी चीज़ें पढ़नी है। अगला है वंशागत का आणविक आधार। इसमें हमें पढ़ना है कि कौन कौन से आणविक संरचनाएँ हैं जो आनुवांशिक सूचनाओं को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाती हैं। मतलब हमें डीएनए के बारे में पढ़ना है, आरएनए के बारे में पढ़ना है, प्रोटीन का निर्माण कैसे होता है, ये सारी चीज़ें हमें पढ़नी है वंशागत का आणविक सिद्धांत, आणविक आधार में। तो ये चैप्टर हमें इस बार हमें नहीं पढ़ना है, ये हमारे सिलेबस से हटा दिया गया है। तो हो गए 2 इकाई। अब आते हैं इकाई नंबर 3 पर, जो है जीव विज्ञान एवं मानव कल्याण। तो जीव विज्ञान और मानव कल्याण में पहले 3 चैप्टर थे, जिसमें से पहला था मानव स्वास्थ्य एवं रोग, दूसरा था खाद्य उत्पादन में वृद्धि की कार्यनीति और तीसरा था मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव। तो इसमें से ये दूसरा चैप्टर जो खाद्य उत्पादन में वृद्धि की कार्यनीति हटा दी गई है। अब हमें सिर्फ इसमें 2 चैप्टर पढ़ने हैं, जिसमें पहला पढ़ना है मानव स्वास्थ्य एवं रोग। मतलब स्वास्थ्य किसे कहते हैं, मानव में कौन कौन से रोग हैं, कौन से रोग विषाणु जनित मतलब बैक्टीरिया वाले, वायरस वाले कौन कौन से रोग हैं, सारी चीज़ें पढ़नी है। उनका रोकथाम क्या है।
फिर अगला चैप्टर जो पढ़ना होगा वो मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव। तो सूक्ष्म जीव क्या होते हैं, वो हमारे लिए कैसा हानिकारक, कैसा लाभदायक होते हैं, हमारे जीवन में क्या महत्व है, ये पढ़ना होगा। तो इकाई 3 में हमें सिर्फ 2 चैप्टर पढ़ने हैं। अब आते हैं इकाई 4 पर। तो इकाई 4 है जैव प्रौद्योगिकी एवं उसके अनुप्रयोग। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट ये इकाई है। तो इसमें 2 ही चैप्टर थे, इन दोनों चैप्टरों को वैसे ही रखा गया, इसमें से कोई भी परिवर्तन नहीं किया गया है। अब आते हैं इकाई 5 पर, पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण। ये हमारी इकाई 5 थी। इसमें 4 चैप्टर थे, जीव और समष्टियाँ, अगला है पारितंत्र, जैव विविधता संरक्षण और पर्यावरण के मुद्दे। इन 4 चैप्टर्स में से 2 चैप्टर को काट के अलग कर दिया गया, हटा दिया गया हमारे सिलेबस से। एक पारितंत्र और दूसरा पर्यावरण के मुद्दे। देखते हैं हम इस वाले में पढ़ते थे जीव, मतलब जीव अपने वातावरण में कैसे रहते थे, उनके आसपास की सराउंडिंग होती है वो कैसे दूसरे जीवों के साथ सर्वाइव करते थे, इसमें ये पढ़ते थे। पारितंत्र, इसमें हम सजीव के आसपास के वातावरण, सजीव और निर्जीव के घटकों के बारे में पढ़ते थे, उपभोक्ता, उत्पादक, विपणनकर्ता, ये सारी चीज़ें। जैव विविधता संरक्षण, तो जैव विविधता संरक्षण इसमें पढ़ा जाता है कि हमारे आसपास कौन कौन से ऐसे जीव हैं जो हमारे पर्यावरण के लिए आवश्यक हैं, कौन से ऐसे हैं जो धीरे धीरे नष्ट हो रहे हैं, संकटग्रस्त हैं, हम उन्हें बचा कैसे सकते हैं, ये सारी चीज़ें पढ़ते हैं। और इसमें था पर्यावरण की विभिन्न प्रकार की समस्याओं के बारे में, जैसे कि जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ओजोन परत, ये सारी चीज़ें इसमें पढ़ते थे। तो इन दोनों चैप्टर्स को हटा दिया गया है। कुल मिला के हमारे पास अब इस इकाई 5 में से टोटल 2 ही चैप्टर पढ़ने हैं। तो अगर हम पूरा एक बार फिर से समराइज करते हैं तो पहले हमारे पास 16 अध्याय होते थे, जिसमें से 5 यूनिटों में से 5 चैप्टर को हटा दिया गया है। तो अब हमारे पास टोटल 11 ही अध्याय बचे हुए हैं। मतलब पहले भी इन्हीं 11 अध्याय पहले 5 इकाइयों में से 70 नंबर क्वेश्चन पूछा जाता था, अभी भी इन्हीं 5 इकाइयों में से 70 नंबर क्वेश्चन पूछा जाएगा। नंबर्स में कोई भी बदलाव नहीं हुआ है, सिर्फ चैप्टर्स को थोड़ा सा कम कर दिया। फिर से देख लेते हैं पूरा नंबर डिवीजन कैसे है। पहले इकाई से 14 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मतलब पहले हम 4 चैप्टर पढ़ के 14 नंबर हमें मिलता था, अब हमें सिर्फ 3 ही चैप्टर पढ़ना है, तब हमारे 14 नंबर क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे। दूसरी इकाई में से पहले हम 3 चैप्टर पढ़ते थे, तब 18 नंबर क्वेश्चन होता था, अब हमें सिर्फ 2 ही चैप्टर पढ़ना है, हमें 18 नंबर क्वेश्चन मिलेंगे। तीसरी इकाई में 3 चैप्टर से पहले 14 था, अब 2 ही चैप्टर से 14 नंबर पढ़ना है। मतलब एक इकाई जो एवरेज है वो 7 नंबर का होगा। अगर हम ये दोनों चैप्टर तैयार कर लेंगे तो हमारे लगभग 14 नंबर फिक्स हो जाएंगे। ये पहले भी 2 था, 2 ही चैप्टर थे इसमें, 10 नंबर के 5 नंबर के दोनों चैप्टर्स। तो इसे वैसे ही है जैसे पहले था। इसमें बहुत अच्छा बदलाव हुआ है कि पहले 4 चैप्टर को मिलकर पढ़ना पड़ता था हमें 14 नंबर का, अब हमें सिर्फ 2 ही चैप्टर पढ़ने पड़ेंगे। मतलब 2 चैप्टर पढ़ने से हमें 14 नंबर आराम से मिल जाएंगे। तो ये है हमारी नई संशोधित पाठ्यक्रम इंटर लेवल के। तो बच्चों ये था हमारा संशोधित पाठ्यक्रम जो हमारे सरकार द्वारा बदल दिया गया इस बार। तो उम्मीद करते हैं आप लोग इसी हिसाब से तैयारी करिएगा, ताकि कम समय में ज़्यादा तैयारी होगी और आप अच्छे से अच्छे मार्क्स लेकर आएंगे बोर्ड परीक्षा में। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। हैव ए नाइस डे।